द डिबेट में खुश आमदीद। आज हम 2026 सीजन के दूसरे ग्रुप स्टेज में क्रिकेट की दो सबसे बड़ी टीमों भारत और पाकिस्तान की मौजूदा मुश्किल सूरत हाल पर बात कर रहे हैं। हमारा बुनियादी सवाल ये है कि शुमारियाती और अमली एतबार से इस वक्त किस टीम का मुस्तकबिल ज़्यादा खतरे में है। मैं साफ कहती हूँ, ग्रुप 1 में भारत का -3.800 का जो नेट रन रेट है ना, वो एक ऐसा पहाड़ है जिसे सर करने के लिए उन्हें अब शायद किसी मौजज़े की ज़रूरत है। ये सिर्फ एक हार नहीं है, ये इतने बड़े मार्जिन की शिकस्त है कि इसका अजाला करना तकरीबन नामुमकिन है। हाँ, वो रन रेट वाकई बहुत बुरा है। लेकिन मैं इसे थोड़े मुख्तलिफ ज़ाविये से देखता हूँ। मेरे नज़दीक पाकिस्तान का मसला कहीं ज़्यादा गहरा और आप कह सकते हैं फौरी नौइयत का है। ग्रुप 2 में ज़रा उनका टाइम फ्रेम देखें। 2 मैचेस हो चुके हैं, उनकी फुतूहात 0 हैं और उनके पास सिर्फ 1 पॉइंट है। मेरा मानना है कि क्रिकेट में जब आपके पास मैचेस ही कम रह जाएं तो ये पोजीशन ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि अब उनकी वापसी का रास्ता, ठीक है रन रेट इतना बुरा नहीं, मगर रास्ता अमली तौर पर बंद होता दिखाई दे रहा है। आपकी बात ठीक है, लेकिन जरा ग्राउंड की हकीकत और इन आदाद शुमार पर तो गौर करें। ग्रुप 1 में भारत ने अब तक सिर्फ 1 मैच खेला है। मान लिया कि उनके पॉइंट 0 हैं, लेकिन असल मसला पॉइंट्स का नहीं, इस हार के मार्जिन का है। देखें, जनूबी अफ्रीका 2 मैचेस में 4 पॉइंट्स और मुस्बत 2.890 के जबरदस्त नेट रन रेट के साथ टॉप पर है। वेस्ट इंडीज का भी मुस्बत 1.791 है। अब इन बड़ी टीमों के सामने इस मनफी 3.8 को बराबर करने का मतलब समझते हैं आप? भारत को अपने बकिया मैचेस 100 या इससे ज्यादा रन्स के मार्जिन से जीतने होंगे। टॉप टियर क्रिकेट में ऐसा होना, मेरा मतलब है, तकरीबन नामुमकिन ही होता है। अरे आप रन रेट की बात कर रही हैं, लेकिन रन रेट तो तब काम आएगा ना जब आपके पास मैचेस और पॉइंट्स होंगे। मेरा मतलब है भारत के पास कम से कम खेलने का मौका तो है। ग्रुप 2 में पाकिस्तान की सूरत हाल देखें। वो पहले ही 2 मैचेस खेल चुके हैं, 1 हारा है, 1 में नतीजा नहीं निकला। अब उनके पास महज 1 पॉइंट है और नेट रन रेट -0.461 है। दूसरी तरफ इंग्लैंड 4 पॉइंट्स के साथ हावी है। न्यूजीलैंड 3 पॉइंट्स और मुस्बत 3.050 के नेट रन रेट के साथ मजबूत पोजीशन में। पाकिस्तान के पास अब गलती की जरा बराबर गुंजाइश नहीं है। उनका टूर्नामेंट में सफर अब उनके अपने हाथ में बिल्कुल नहीं रहा। मैं ये नहीं कह रही कि पाकिस्तान दबाव में नहीं है, लेकिन भारत के पास कम से कम मौके तो मौजूद हैं। जैसा कि आपने खुद माना, वो बराह रास्त जीत कर पॉइंट्स हासिल कर सकते हैं। उनकी तकदीर अभी उनके अपने हाथ में तो है, लेकिन इतनी बुरी तरह हारने की जो नफ्सियाती और आप कह लें शुमारियाती कीमत है, वो बहुत भारी है। जब टीम को मालूम हो कि अब सिर्फ जीतना काफ़ी नहीं, बल्कि हर बॉल पर अटैक करना है और एक बहुत बड़े मार्जिन से जीतना है, तो बड़े बड़े खिलाड़ी दबाव में आके बिखर जाते हैं। कम से कम उन्हें दूसरों की हार जीत की दुआएं तो नहीं करनी पड़ी ना। ये तंज अच्छा था, मगर देखें, पाकिस्तान का असल मसला यही तो है कि 2 मैचेस के बाद सिर्फ 1 पॉइंट होने का मतलब है कि आप अब सिर्फ अपनी कारकर्दगी पर इन्हिसार नहीं कर सकते। वक्त का ख़त्म हो जाना इस बेपनाह शुमारियाती खसारे से कहीं ज़्यादा मोहलिक साबित होता है। भारत पर दबाव है, बिल्कुल है, लेकिन पाकिस्तान को तो अब दूसरी टीमों के नताइज पर नज़र रखनी होगी और दुआएं करनी होंगी कि कोई अपसेट हो जाए। जब आपके पास मैचेस ही नहीं तो आपकी सलाहियतें क्या करेंगी? ये एक स्ट्रक्चरल खामी है जो इन्हें टूर्नामेंट से बाहर कर सकती है। यह वाकई एक ज़बरदस्त बहस है। ग्राउंड पर सूरत हाल ये है कि एक तरफ भारत का नाकाबिले यकीन हद तक गिरा हुआ नेट रन रेट है, जिसे ठीक करने के लिए उन्हें तारीख की सबसे बड़ी फतूहात दरकार हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए ख़त्म होता हुआ वक्त और मैचेस की कमी है। दोनों ही मेरे ख्याल है अलग अलग नौइयत के, मगर इंतहाई संगीन खतरात हैं। बिल्कुल, और यही इस खेल और हमारे तज्जिए का मज़ा है। एक तरफ आपको पॉइंट्स टेबल पर आदाद शुमार का ऐसा पहाड़ नजर आ रहा है जिसे उबूर करना महाल है, और दूसरी तरफ आपको वो दबाव नजर आ रहा है जहां आपका हर मैच करो या मरो की सूरत हाल बन चुका है और आपकी किस्मत, ठीक कहा आपने, दूसरों के हाथ में है। हम देख सकते हैं कि दोनों पोजीशंस के अपने अपने नुकसानात हैं। यकीनन सूरत हाल इतनी पेचीदा है कि इसे मुख्तलिफ जावियों से परखना बहुत ज़रूरी है।
ہم کسی ایک ٹیم کو حتمی طور پر زیادہ نقصان میں قرار دیے بغیر اس بحث کو یہیں روکتے ہیں۔ ہم اپنے سامعین کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ ان حقائق کی روشنی میں خود فیصلہ کریں کہ اس وقت کون سی ٹیم زیادہ شدید دباؤ کا شکار ہے۔ کرکٹ کے اس دلچسپ موڑ پر ابھی مزید بہت کچھ ہے جسے دیکھنا باقی ہے۔ ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔